सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आर के में। आज की परिचर्चा हम जो करेंगे वो जो है सब्जी कृषि विज्ञान की एक शाखा है सब्जी विज्ञान, जिसको इंग्लिश में हम वेजिटेबल साइंस कहते हैं। तो उसके जो है बारे में परिचर्चा करेंगे और उसके जो है सब्जी विज्ञान की जो सब्जी की फसल है कॉलीफ्लावर और फसलों के बारे में आज परिचर्चा करेंगे। और हम आपको ये बताएंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, कहाँ से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। और जो परिचर्चा में मैं आपको जो बताऊंगा वो उससे बाहर आज तक ना पूछा गया हो, ना लगभग पूछा जा सकता जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और जो है मैं केवल रोग और कीट को छोड़ करके सारे की सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराऊँगा। तो आप परिचर्चा में अंत तक बने रहें। फूल गोभी का फसल जो है वनस्पतिक नाम इसका है ब्रैसिका ओलेरासिया। कुल जो है जिसको फैमिली कहते हैं, इसकी क्रूसीफेरी होती है फैमिली। फूल गोभी का जो खाने वाला भाग होता है उसको कर्ड कहते हैं। जो फूल गोभी का जो फ्लावर होता है वो जो हेड टाइप का होता है तो उसको क्या कहा जाता है, कर्ड कहा जाता है। और फूल गोभी की फसल में फूल आने की क्रिया को कर्डलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्डलिंग कहते हैं। फूल गोभी में ब्लांचिंग क्रिया किया जाती है। क्यों किया जाता है कि धूप से पीला पड़ने से रोकने के लिए जो है उसको जो ब्लांचिंग किया जाता है। ब्लांचिंग मतलब ढक दिया जाता है, उसके जो पत्ते ऐसे बांध दिए जाते हैं। और जो है अगर ऐसा ना किया जाए तो फल जो फ्लावर है वो उसका रंग पीला हो जाएगा। और आप जानते हैं कि फूल गोभी में कॉलीफ्लावर में ही उसका जो इकोनॉमिक वैल्यू होता है, मार्केट मूल्य जो मिलता है वो फूल का ही मिलता है। अगर फूल उसका पीला हो जाएगा तो उसकी मार्केट वैल्यू घट जाएगी और बाजार की जो कीमत होगी वो कम मिलेगी। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ। आप जो है फूल गोभी की फसल समझिएगा ताकि कंटेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हो। फूल गोभी का जो पुष्पकर्म है फूल गोभी का पुष्पकर्म जो है रेसिमोस कहलाता है। क्या है? फूल गोभी का पुष्पकर्म जो है रेसिमोस कहलाता है। फूल गोभी जो है फूल गोभी की फसल क्या है? फूल गोभी की जो फसल तापकर्म क्या है? तापकर्म तथा प्रकाश की अवधि के प्रति प्रकाश की अवधि के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। अत्यधिक संवेदनशील है, ठीक है। वो भी फसल जो होती है वो तापक्रम तथा प्रकाश की अवधि के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। फूल गोभी की अगेती क्या है? अगेती किस्म को देर से
बुआई, देर से बुआई करने पर बटनिंग हो जाता है। फूल गोभी की अगेती किस्म को देर से बुआई करने पर बटनिंग रोग, ये रोग होता है, बटनिंग रोग हो जाता है। ठीक है, फूल गोभी की अगेती किस्म पर सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ने पर, सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ने पर फूल पीला हो जाता है। ठीक है, फूल गोभी का जो पुष्कर्म है वो रेसिमोस कहलाता है। फूल गोभी का फसल ताप, गर्म तथा प्रकाश की अवधि के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है और फूल गोभी की अगेती किस्म की देर से बुआई करने पर जो है बटनिंग रोग हो जाता है। बटनिंग का मतलब कि जो फूल का आकार होता है वो बढ़ता नहीं है, वो छोटा छोटा ही रह जाता है, जिसको हम बटनिंग कहते हैं। और फूल गोभी की अगेती किस्म पर सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ने पर जो फूल होता है वो पीला पड़ जाता है और मार्केट वैल्यू उसकी घट जाती है। आप इसको नोट कर लीजिए। फूल गोभी पर परागित फसल है। क्या है? फूल गोभी जो है पर परागित फसल है। ब्लांचिंग तो भी हमने बता दिया क्या होता है। ठीक है, फूल गोभी में अनिषेचता पाया जाता है। मतलब सेल्फ इनकम्पेबिलिटी इसको कहते हैं और यही मेन कारण होता है कि जो है हाइब्रिड सीड पैदा करने में यही मेन रोल अदा करता है। ठीक है, अब आ जाइए बीज दर प्रति हेक्टेयर। बीज दर प्रति हेक्टेयर क्या होता है? अगेती किस्म में 600 से 700 ग्राम। देखिए प्रति हेक्टेयर मैंने लिख दिया, इसलिए आगे लिख नहीं रहा हूं। मध्यम और पछेती किस्म, मध्यम और पछेती किस्म, मध्यम और पछेती किस्म कितना है? 375 ग्राम से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर पड़ता है। चूँकि प्रति हेक्टेयर हमने यहाँ लिख दिया है, तो
पौधरोपण, 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 पौधरोपण जो होता है 60 गुणे 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर जो है मध्यम व पछेती किस्म। कौन कौन? मध्यम व पछेती किस्म, मध्यम व पछेती किस्म 60 गुणे 45। अगेती किस्म का क्या है? अगेती किस्म जो है 45 गुणे 30 सेंटीमीटर। देखिए, गोभी क्या है? परपरागित फसल है, इसमें स्वानिश्चितता पाई जाती है। बहुत बार ये पूछा गया है, पूछता है कि निम्नलिखित में से किसमें जो है सेल्फ इनकम्पेबिलिटी अथवा अनिश्चितता पाई जाती है, तो वो फूल गोभी में पाया जाता है। बीज दर इसका क्या है? अगेती किस्म के लिए 600 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर, और मध्यम और पछेती किस्म जो है 375 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। पौधरोपण जो करते हैं वो 40 गुणे 45 सेंटीमीटर मध्यम व पछेती जात के लिए जो है 60 गुणे 45 सेंटीमीटर है, और अगेती किस्म के लिए 45 गुणे 30 सेंटीमीटर पर इसके पौधे का रोपण करते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। फूल गोभी की फसल, फूल गोभी की फसल में 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल क्या है? 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल की रोपाई के लिए 150 वर्ग मीटर, 150 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। मीटर क्षेत्रफल पर्याप्त होता है। क्या होता है? फूल गोभी की फसल में 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल की रोपाई के लिए जो है 150 वर्ग मीटर जो है क्षेत्रफल पर्याप्त होता है। मतलब नर्सरी क्या है? यहाँ लिख लीजिए, क्षेत्रफल की नर्सरी पर्याप्त होती है। ठीक है, नर्सरी जो है पर्याप्त होती है। फूल गोभी का पौधा रोपाई हेतु 3 से 4 क्या है? 3 से 4 सप्ताह का होना चाहिए। ठीक है, फूल गोभी जो पौधे की रोपाई करते हैं वो 3 से 4 सप्ताह का उसकी उम्र होनी चाहिए। ठीक, कुछ हम प्रमुख प्रजाति लिख दे रहे हैं, आप उसको नोट कर लीजिए। प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी हैं? पूसा
पूसा चेतकी, पूसा चेतकी हो गया, पूसा दीपाली, क्या हो गया, पूसा चेतकी, पूसा दीपाली और पूसा कार्तिकी, पूसा कार्तिकी, पूसा दीपाली, पूसा चेतकी, पूसा कार्तिकी। अरली, कुंवारी, अरली, पटना, अरली कुंवारी, अरली पटना। और जो है पूसा स्नोबॉल, पूसा स्नोबॉल जो भी आ जाएगी आप उसको फूल गोभी ही लगाइएगा, पूसा स्नोबॉल, ठीक है। पूसा सुप्रभा, क्या है, पूसा सुप्रभा और पूसा शरद, पूसा सुप्रभा, पूसा शरद, ये जो है वैरायटी है। फूल गोभी का फसल की जो पौध की रोपाई के लिए जो हम मुख्य खेत में रोपाई करते हैं, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए जो है 150 वर्ग मीटर की जो नर्सरी का क्षेत्र होता है पर्याप्त होती है। फूल गोभी का जो पौधे की रोपाई की जाती है नर्सरी में, जो पौधा 3 से 4 सप्ताह का हो जाता है तब उसकी हम रोपाई करते हैं। और इसकी जो मुख्य प्रजातियां हैं, पूसा चेतकी, पूसा दीपाली बहुत बार पूछी जा चुकी है, पूसा कार्तिकी, अरली कुंवारी, अरली पटना, पूसा स्नोबॉल, पूसा सुप्रभा, पूसा शरद, ये सब इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। एक ऐसे नोट कर लीजिए, हिसार वन जो कि साल्ट टॉलरेंट वैरायटी है, हिसार वन क्या है, साल्ट टॉलरेंट वैरायटी है, ठीक है, आप नोट कर लीजिए। हिसार वन जो है फूल गोभी की साल्ट टॉलरेंट वैरायटी है, ठीक है, यानी साल्ट टॉलरेंट वैरायटी है। पूसा हिमज्योति, पूसा क्या है, हिमज्योति, ये भी जो है एक वैरायटी है, हिमज्योति और हिसार वन, ये कब की है, ये प्रयोग की जाती है ऑफ सीजन के लिए, ऑफ सीजन की बुआई के लिए, ठीक है, ऑफ सीजन की बुआई के लिए पूसा हिमज्योति और हिसार वन जो है ऑफ सीजन की बुआई के लिए, इसलिए पैसा ज़्यादा देते हैं, आर्थिक वैल्यू उनका ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ बताऊंगा। देखिए, फूल गोभी के दैहिक विकार क्या है,
फूल गोभी के दैहिक विकार, ठीक है। अब वो दैहिक विकार है क्या? फूल गोभी का जो दैहिक विकार है विकार और कारण। देखिए, कारण और विकार कह रहा है अंधापन, जिसको कहते हैं ब्लाइंडनेस, अंधापन। प्रारंभिक अवस्था में कम तापमान तथा कीटों द्वारा शीर्ष कलिका का नष्ट करना, ठीक है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा रोग बटनिंग। क्या है? बटनिंग। नाइट्रोजन की कमी तथा देर से बुआई करना। क्या है? देर से बुआई करना। तो देखिए, अंधापन प्रारंभिक अवस्था में कम तापमान होता है तो बढ़वार नहीं हो पाता है, और जो है कीटों द्वारा इसको जो शीर्ष होती है, जैसे ये पौधा है, यहाँ से ऐसे ऐसे बढ़े के लिए यहीं से काट दिया जाता है, कीटों द्वारा शीर्ष कलिका का नष्ट कर देना, तो ये जो है अंधापन होता है। और बटनिंग मैंने अभी आपको बताया कि नाइट्रोजन की कमी, अक्सर पूछता है कि पौधे में जो है फूल की गोभी में बटनिंग किस कारण होता है, तो नाइट्रोजन की कमी तथा अगेती फसल को देर से जब बुआई करते हैं तो बटनिंग हो जाता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। ये आपने तो इतना पढ़ लिया है, लिख लिया होगा, तो मैं ये चीज़ें यहाँ लिख करके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। दैहिक विकार और कारण, ठीक है। दैहिक विकार और कारण। तो तीसरा है होलो स्टम। होलो स्टम क्या है? नाइट्रोजन उर्वरकों की अधिकता, नाइट्रोजन उर्वरकों की अधिकता, ठीक है। अधिक प्रयोग करना या अधिकता, जो भी कर लीजिए। होलोहिस्टम हो गया। हरितमा हीनता किसके कमी से होता है? ये मैग्नीज की कमी से।
मैग्नीज नहीं, मैग्नीशियम की कमी से। मैग्नीशियम 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 की कमी से, ठीक है। हरितमाहीनता की क्लोरोसिस इसको बोलते हैं। रिसीनेस क्या है? रिसीनेस जो है अधिक जो है अधिक तापांतरण हो जाता है। अधिक तापांतरण यानी अधिक तापांतरण एवं नाइट्रोजन की कमी से कैसे होता है? नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग, अधिक प्रयोग क्या होता है? नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग। तो नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग हो जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से, मैं आपको आगे बताता हूँ। अगला जो है वो है भूरापन, जिसको कहते हैं ब्राउनिंग। भूरापन इसको ब्राउनिंग कहा जाता है। ये जो है बोरान की कमी से होता है। क्या होता है? बोरान की कमी से, ठीक है। अगला जो है वो वेहप्टल जो है, वेहप्टल क्या होता है? वेहप्टल ये जो होता है मॉलिब्डिनम की कमी से। किसकी? मॉलिब्डिनम की कमी से। मॉलिब्डिनम की कमी से वेहप्टल जो होता है मॉलिब्डिनम की कमी से। देखिए होल स्टेम होता है, नाइट्रोजन की अधिकता से जो है पौधों का विकास हो जाता है और जो है स्टेम जो है खोखला हो जाता है। हरितमाहीनता यानी क्लोरोसिस जो होता है मैग्नीशियम की कमी से अधिक तापान मतलब होता है। मैग्नीशियम की अधिक से क्लोरोसिस हो जाता है, कमी से, सॉरी अधिकता से नहीं कमी से। रिसीनेस जो होता है अधिक तापांतरण इवन नाइट्रोजन की अधिक प्रयोग से। क्या होता है कि फैल जाता है फूल, उसका जो कड़ ऐसे होता है, ऐसे ना होकर ऐसे हो जाता है, ऐसे फैल जाता है। आप देखे ही होंगे सभी लोग। रिसीनेस उसको बोलते हैं। भूरापन बोरान की कमी से आ जाता है, जिसको ब्राउनिंग बोलते हैं। और वेहप्टल जो होता है मॉलिब्डिनम की कमी से होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। पत्ता गोभी, पत्ता गोभी की फसल, इसका जो वानस्पतिक नाम है
वानस्पतिक नाम क्या है? ब्रासिका ओलेरेशिया, ब्रासिका ओलेरेशिया। ब्रासिका ओलेरेशिया। वैरायटी क्या है? वैरायटी इसकी है कैपिटाटा। कुल क्या है? यानी जिसको हम फैमिली कहते हैं, क्रूसी फेरी। फैमिली क्या है? क्रूसी फेरी, जो फूल गोभी का है और जो पत्ता गोभी का है। ठीक है, आप इसको पात गोभी में जो है एंटी कैंसर विशेषता पाई जाती है। एंटी कैंसर विशेषता किसके कारण पाई जाती है? एंटी कैंसर विशेषता जो है इंडोल 3 क्या है ये? इंडोल 3 कार्बिनॉल तत्व के कारण। किसके कारण? तत्व के इंडोल 3 कार्बिनॉल तत्व के कारण। ठीक है, पत्ता गोभी का वानस्पतिक नाम ब्रासिका ओलेरेशिया है। वैरायटी कैपिटाटा है। कुल क्रूसीफेरी। और पात गोभी में एंटी कैंसर विशेषता पाई जाती है, जो इंडोल 3 कार्बिनॉल तत्व के कारण। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। वहां देखिए उसको क्या गढ़ कहा जाता था, यहाँ पर क्या कहते हैं? पत्ता गोभी का खाने वाला भाग हेड कहलाता है। क्या कहलाता है? पत्ता गोभी का खाने वाला भाग जो होता है वो हेड कहलाता है। पत्ता गोभी के बीज, इसी को फल भी कह दो चाहे बीज कहो, के उत्पादन के लिए, पत्ता गोभी के बीज के उत्पादन के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। क्या होती है? ठंडी जलवायु। ठंडी 6 से 7 डिग्री सेल्सियस जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। देखिए, चाहे पत्ता गोभी हो चाहे फूल गोभी, तथा पत्ता गोभी
क्या है? गोभी का फल सिलिकुआ क्या कहलाता है? सिलिकुआ। सिलिकुआ कहलाता है। ठीक है, पत्ता गोभी का या फूल गोभी का जो फल होता है वो सिलिकुआ कहलाता है। देखिए, पत्ता गोभी का पुष्पकर्म क्या कहलाता है? केटकेन कहलाता है। कर्म केटकेन कहलाता है। पत्ता गोभी का पुष्पकर्म जो होता है केटकेन कहलाता है। बीज दर प्रति हेक्टेयर कितना है? बीज दर जो है प्रति हेक्टेयर जो है 500 ग्राम। 500 ग्राम। और पौधरोपण जो इसका होता है, तो आप इसको देखिए, पत्ता गोभी का खाने वाला भाग हेड कहलाता है। जो बना होता है हेड, पत्ता गोभी के बीज के उत्पादन के लिए जो है ठंडी जलवायु 6 से 7 डिग्री सेल्सियस जहाँ तापमान होता है वो होता है। फूल गोभी तथा पत्ता गोभी का फल जो होता है वो सिलिकुआ कहलाता है। जैसे सरसों का फल सिलिकुआ कहलाता है, तो ये भी कहलाता है। पत्ता गोभी का पुष्पकर्म केटकेन कहलाता है। और इसका बीज दर जो होता है 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। क्या होती है? प्रति हेक्टेयर। यहाँ लिखे थे इसलिए नहीं लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। पौधरोपण जो होता है पौधरोपण अगेती किस्म 60x30 सेंटीमीटर। ठीक है, अगेती किस्म जो होती है 60x30 सेंटीमीटर। अछेती किस्म 60x45 सेंटीमीटर। 60x45 सेंटीमीटर। बुआई का समय, बुआई का जो समय है अगस्त से दिसंबर। बुआई का समय अगस्त से दिसंबर। ठीक है, ये इसका है। हम आपको प्रजातियां बता दे रहे हैं। प्रजातियां जो है गोल्डन एकर, प्राइड ऑफ इंडिया, बहुत ही मशहूर है इसकी। प्राइड ऑफ इंडिया। पूसा अगेती, गोल्डन एकर, प्राइड ऑफ इंडिया, पूसा अगेती। ठीक है, शंकर किस्म आपको बता दे रहे हैं कुछ। शंकर
प्रजाति, संकर प्रजाति में क्या क्या है? पूसा रेड, पूसा रेड और पूसा संबंध अधिक घनत्व के लिए, अधिक घनत्व के लिए, ठीक है। पूसा मुक्ता भी है, क्या है? पूसा मुक्ता, ठीक। पौधरोपण जो होता है अगेतिक किस्म के लिए 60 से 30 सेंटीमीटर, पछेतिक किस्म के लिए 60 से 45 सेंटीमीटर। बुआई का समय अगस्त से दिसंबर माह तक। और प्रजातियां जो है गोल्डन एगन, प्राइड ऑफ इंडिया, पूसा अगेती, ये जो है सामान्य वैरायटियां हैं। संकर प्रजातियां पूसा रेड, पूसा संबंध, ये जो अत्यधिक घनत्व डेंस में इसको रोपण किया जाता है, पूसा मुक्ता के। प्राइड ऑफ इंडिया इसकी बहुत बार पूछी जा चुकी है, प्राइड ऑफ इंडिया किसकी प्रजाति है, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें जो एक कीट लगता है पात गोभी में, डायमंड बैक मोथ, डायमंड बैक मोथ कीट प्रमुख है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। प्रमुख कीट जो है डायमंड बैक मोथ है। आप इसको जो है अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। पात गोभी का जो प्रमुख कीट है ये डायमंड बैक मोथ, ठीक है। डायमंड बैक मोथ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कीट है। तो बोल्टिंग दैहिक विकार, बोल्टिंग दैहिक विकार है, क्या है? बोल्टिंग जो है एक दैहिक विकार है। ये इसमें क्या हो जाता है दैहिक विकार में, जो है ये जो हेड बनने से पहले इसका जो हेड होता है, हेड बनने से पहले बीज बनने वाले डंठल का विकास हो जाता है, विकास हो जाता है। क्या हो जाता है? बोल्टिंग जो है एक दैहिक विकार है और इसमें ये होता है कि जो हेड बनना होता है उसमें पत्ता गोभी में, उसके पहले ही जो है वो जो डंठल बढ़ जाता है जिसमें बीज का विकास होता है। तो ये जो है इसी को हम बोल्टिंग कहते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। यह जल्दी बुआई करने तथा अधिक गर्मी के कारण होता है। ये क्या है? यह जल्दी बुआई करने तथा अधिक गर्मी के कारण होता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। तो आज की परिचर्चा में हमने आपको जो है फूल गोभी
यानी कलीफ्लावर, पत्ता गोभी यानी जो है कैबेज के बारे में आपको हमने बताया। तो इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनसे संबंधित हमने आपको आज की परिचर्चा में पूरा बता दिया है, और जो है क्वेश्चन लगभग यहीं से पूछे जाते हैं। तो परिचर्चा, आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।